तो जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हुआ आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा एक ही प्रश्न है और इस सवाल का जवाब आप सभी लोग अपने दिल पर हाथ रख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, क्या वाकई में जीडीएस की जो नौकरी होती है वो अच्छी नहीं होती है। क्या वास्तव में अगर आपको भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के पद पर काम करने का मौका मिलेगा तो महज 4 या 5 साल के बाद आप जीडीएस की नौकरी छोड़ दोगे। दोस्तों, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि इस प्रकार के भ्रामक पोस्ट जो है वो डालते हैं। मैं भी रिसेंटली में एक वीडियो देख रहा था, उसमें जानते क्या बता रहे हैं, 4 साल काम करने के बाद मैंने जीडीएस की नौकरी क्यों छोड़ दी। और उसमें 4 से 5 पॉइंट बता रहे थे। पहला पॉइंट ये था कि उसमें वर्कलोड जीडीएस कर्मचारी का बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरे नंबर की बात करूंगा तो टारगेट पूरा करना पड़ता है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। वेतन और भत्ता जो है वो काफ़ी कम दिया जाता है। पार्सल वितरण करने का काम जगह जगह पर जाकर के किया जाता है। तो यार, आपको क्या लगता है कि आप एक सरकारी कर्मचारी हो तो कुर्सी पर बैठा करके आपको सरकार वेतन थोड़ी ना देगी, कुर्सी तोड़ने का पैसा आपको थोड़ी ना देगी। आपको रखा गया है एज ए जीडीएस कर्मचारी, तो आपको काम करने के लिए रखा गया है ना। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक डार्क साइड होता है और एक ब्राइटनेस साइड होता है, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया है, तो जो डार्क वाला पहलू है उसको तो बता दिया है, लेकिन जो ब्राइट वाला पहलू होता है ना, जो अच्छा वाला पहलू होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया ही नहीं है। और ऐसे सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर से आप लोग बिल्कुल बच करके रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग केवल विद्यार्थियों के माइंड को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करने का काम किया जा रहा है। जब खुद की नौकरी नहीं लगती है ना, तो उनका यही काम रहता है कि दूसरे विद्यार्थियों के माइंड को भी डाइवर्ट किया जाए, उनकी भी नौकरी ना लगने दिया जाए। तो ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से आप लोग बिल्कुल दूर रहिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द रियलिटी ऑफ जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवा की जो हकीकत क्या है उसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला अगर कोई विभाग है तो वो है भारतीय डाक विभाग। ये जान के चलिए 2021 के बाद का आंकड़ा आप उठा करके देख लीजिए, 2021, 2022 और 2023, इसमें 2 लाख से ज्यादा बच्चों को जीडीएस कर्मचारी के रूप में चयन किया गया, उनको नौकरी दिया गया है दोस्तों। और यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी 38,000 समथिंग वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। उसके बाद 40,889 सीटों पर भर्ती आई थी, आप सभी लोग को मालूम है। स्पेशल ड्राइव करके 30,041 पोस्ट पर भर्ती आई थी, आप सभी लोग को मालूम है। सॉरी, शेड्यूल सेकंड करके ये वैकेंसी आई थी। उसके अलावा स्पेशल ड्राइव करके वैकेंसी आई थी जिसमें कि 12,828 सीटों पर वैकेंसी आई थी। और इसके अलावा और भी काफ़ी वैकेंसी आई थी दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ कि कुछ मुझे याद भी नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन 2021 से लेकर के 2023 तक की अगर मैं बात करूँगा ना, तो करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को भारतीय डाक विभाग में नौकरी दी गई है। यार, कौन सा ऐसा सरकारी विभाग है जिसमें कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा नौकरी दिया गया है, आप सभी लोग बता दीजिए। और उसमें दूसरी अगर मैं बात करूंगा ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी की मुहर लग जाती है। यार, आप अगर प्राइवेट नौकरी करोगे तो प्राइवेट में क्या कंडीशन है आप सभी लोग को मालूम है। देखिए, भले ही चपरासी की नौकरी हो दोस्तों, लेकिन सरकारी नौकरी ही होती है। सरकारी नौकरी की जो मुहर होती है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग समझिए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खाली बताते हैं कि सैलरी बहुत कम दिया जाता है, बीपीएम को मात्र 17,500, एबीपीएम को मात्र 15,500, डाक सेवक को मात्र 15,000। इतने कम पैसे में गुजारा कैसे होगा। मैं मानता हूं दोस्तों, इस महंगाई में इतना वेतन जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीडीएस की नौकरी को खराब कह दो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कह दो कि 4 साल काम करने के बाद मैंने जीडीएस की नौकरी क्यों छोड़ दी। ये सरासर पूरी तरीके से गलत है और विद्यार्थियों के माइंड को डाइवर्ट करने का काम जो है पूरी तरीके से किया जा रहा है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा द रियलिटी ऑफ जीडीएस की, तो बिना परीक्षा के नौकरी दी जाती है बच्चों को। अब समझ लीजिए कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा ऐसा विभाग है, सरकारी विभाग की अगर मैं बात करूं ना, तो कुछ गिने चुने विभाग होंगे जो कि बिना परीक्षा के नौकरी देते होंगे बच्चों को, वो भी सरकारी नौकरी, ठीक है ना। और आज की डेट की मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो करोड़ों ऐसे युवा हैं जो नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं। 8 साल 10 साल बीत जाते हैं, सर के बाल झड़ जाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। और इसमें अगर आपको बिना परीक्षा के नौकरी दे दी जा रही है तो इसमें क्या बुरा है बताइए। लेकिन फिर भी बताते हैं कि नहीं, जीडीएस की नौकरी तो बहुत बेकार होती है, जीडीएस की में तो सैलरी बहुत कम दिया जाता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। उस पर भी हम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है। ड्यूटी टाइम में वृद्धि और वेतन की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इस 2024 में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, 7 घंटे ड्यूटी टाइम करने की बात चल रही थी और फरवरी के बाद ये जो ड्यूटी टाइम है ना, ये पूरी तरीके से
7 घंटे का हो जाएगा, ठीक है ना, 7 घंटे का ड्यूटी टाइम हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि जो वेतन है ना, जो बीपीएम को 17,500 दिया जाता था, ये वेतन बढ़ करके कहीं ना कहीं 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि करीब करीब 19,500 के आसपास जो है ये वेतन दिया जाएगा बीपीएम के कर्मचारी को। उसके अलावा एबीपीएम की अगर मैं बात करूंगा तो जो 15,500 है इसको बीपीएम के बराबर यानी कि 17,500 के आसपास जो है एबीपीएम को सैलरी दिया जाएगा। ये 2024 में होने वाला है दोस्तों, फरवरी के बाद में। बस आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, कहने का मतलब यह है कि आने वाला जो समय है ना, वो जीडीएस के और जीडीएस के कर्मचारियों के लिए बहुत ब्राइट होने वाला है। तो इस तरह के जो भ्रामक पोस्ट फैलाते हैं, भ्रामक पोस्ट डालते हैं कि नहीं जीडीएस की नौकरी मत करिए, इससे अच्छा तो प्राइवेट की नौकरी होती है, 4 साल काम करने के बाद मैंने जीडीएस की नौकरी छोड़ दिया है, इन सभी की वीडियो को आप लोग बिल्कुल मत देखिए, इन सभी के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। नहीं तो होगा क्या कि आपका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट होगा, आपको लगेगा कि नहीं वाकई में यार जीडीएस की नौकरी अच्छी नहीं होती है, मैं इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करूंगा। दोस्तों, इसमें आपको आवेदन करने के लिए क्या करना है यार, कोई पेपर देना पड़ेगा क्या, केवल फॉर्म को फिल कर देना है। अगर आपके परसेंटेज अच्छा रहेगा तो आपका मेरिट सूची में नाम आ जाएगा। लेकिन यहां पर फिर भी जो है विद्यार्थियों के माइंड को डाइवर्ट करने का काम पूरी तरीके से चल रहा है। अगला पॉइंट, द रियलिटी ऑफ जीडीएस की अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो विभागीय एग्जाम के द्वारा जीडीएस से आप एमटीएस बन सकते हैं, जीडीएस से आप पोस्टमैन बन सकते हैं, जीडीएस से आप मेल गार्ड बन सकते हैं। उसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पे भी जा सकते हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा ना कि हर साल डिपार्टमेंटल भर्ती आती है भारतीय डाक विभाग में, जिसमें कि अगर आप एक जीडीएस कर्मचारी हो ना, आप बीपीएम के पद पे हो, एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पद पे हो, वहां से उठ करके आप पोस्टमैन बन सकते हो, मेल गार्ड बन सकते हो, पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हो, शॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हो। लेकिन उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ये सारी बातें नहीं पता है कि विभागीय एग्जाम भी होता है भारतीय डाक विभाग में, जिससे कि आपका पदोन्नति भी हो सकता है, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, आपको जो केंद्र सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलनी हो ना वो भी आपको दिया जाएगा। उसके अलावा अगला पॉइंट, 5,000 नए डाकघर ऑलरेडी खोले जा चुके हैं दोस्तों। जो संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अभी हाल ही में बताया है कि 5,000 नए डाकघर का निर्माण किया गया है। अब सभी लोग समझ सकते हो कि 5,000 नए डाकघर का निर्माण किया गया है, इसका मतलब यह है कि नई भर्तियां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि उनमें कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों 2024 में काफी वैकेंसीज आने वाली है, ये अभी मैं अनुमानित बता रहा हूं, लेकिन 100% वैकेंसी आएगी और जिसमें आप लोग आवेदन जरूर कीजिएगा। मैं मानता हूं कि कट ऑफ ज्यादा जाता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। 2021 से पहले की कट ऑफ अगर मैं बात करूंगा ना तो महज जो है 60%, 65%, 70% में भी बच्चों का सिलेक्शन होता था यार। तो दोस्तों ये है जीडीएस की हकीकत। देखिए, अगर आपको बात ही करना है ना तो इस पर बात कीजिए, क्या जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बदलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कम परसेंटेज है ना, 60%, 65%, 70% वालों का नाम नहीं आ पाता है भारतीय डाक विभाग में, तो उनको लगता है कि जीडीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है बदलना चाहिए, उसमें एग्जाम होना चाहिए। तो इसका जो कमेंट है आप सभी लोग कीजिएगा, आप लोग बताइएगा क्या जीडीएस का जो है सिलेक्शन प्रोसेस बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है वही ठीक रहेगा। 2021 के बाद से कट ऑफ में काफी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है ना। अब की अगर मैं बात करूंगा ना तो 90% वाले भी बच्चे रो रहे हैं, ये हकीकत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फॉर्म ही नहीं फिल करूं और जीडीएस को गलत बता दूं, ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जीडीएस की नौकरी आज भी सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी थी और सरकारी नौकरी रहेगी, और सरकारी नौकरी का जो मुहर होता है ना उसकी बात ही अलग होती है यार। पहले वाला जीडीएस अब नहीं रहा है, ये जान के चलिए। आज का जीडीएस जो है वो पहले वाले जीडीएस से काफी मॉडर्न हो चुका है, एडवांस हो चुका है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा, और आपका क्या ओपिनियन है इस विषय पे, अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।